दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आज हम आपको बताएंगे घुटनों में ग्रीस वगैरह ख़त्म हो जाता है, घुटनों में तकलीफ़ रहती है, गैप इसका हमारी हड्डियों में जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, इसमें लुआब की बेहद कमी हो जाती है, सीढ़ियों पे चढ़ने में आपको दिक्कत होती है, पालथी मार के आप बैठ नहीं सकते, पैर मोड़ के आप बैठ नहीं पाते हैं, नमाज भी आप नहीं पढ़ पाते हैं नॉर्मल अंदाज में, आपको कुर्सी के ऊपर आपको बैठना होता है। तो इसमें आज हम आपको कुछ ख़ास कसरत बताएंगे जिसमें आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी उंगलियों में होते हैं। इस तरीके से आपको कोई पेन या पेंसिल लेना है। इसमें इस तरीके से आपकी छोटी उंगली के बराबर की जो दो उंगलियां हैं उनको इस तरीके से आप ऐसे दबाएंगे तो ये आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं और आपको जो है इससे बेहद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको राहत मिलेगी, रूमेटॉयड आर्थराइटिस में भी आपको राहत मिलेगी, घुटनों में जो लुआब कम हो गया है। इस तरीके से आप उंगलियों के पीछे हिस्सों को जो गद्दी है उसको हम इस तरीके से दबाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा घुटनों में जो लुआब की कमी होती है। फिर आपको दूसरे पैरों में, दाहिना पैर है तो दाएं पैर की उंगलियों में को आप ऐसे एक्टिवेट करेंगे किसी भी पेंसिल से, पेन से, इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे अगर ये आप 5 मिनट करते हैं रोज़ाना, कहीं भी बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। आप इसको नज़र बनाइएगा आखिर तक इस वीडियो में। ये बेहद ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे आपको हमेशा के लिए, अगर आप परेशान रहते हैं घुटनों की तकलीफ़ से, चलना फिरना मुश्किल है, वॉकर से कुछ लोग चलते हैं, ये प्रॉब्लम बड़ी आम है। ये जो लोगों को मोटापे के पेशेंट हैं, ओबीस है, जिनको औरतें औरतें बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हैं, तो उनको भी ये अगर करेंगी, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको में जोड़ों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको बेहद राहत मिलेगी। इस तरीके से आप ये करेंगे तो आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। फिर आपको इस तरीके से ये दंडासन में बैठ के आपको इस तरीके से, ये पश्चिमोत्तान आसन में आपको पैर इस तरीके से पकड़ के आपको जितना आप झुक सकें उतना झुकना है। इससे आपका जो काफ मसल्स है, जो थाई है आपकी, जो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। स्टिफनेस दोनों पैरों से इस तरीके से आपको हाथों को पकड़ना है। आप जितना भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप झुक सकते हैं उतना आप झुकें, हल्के हल्के करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी और आपको इस तरीके से उंगलियों को दबाना है खूब ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों के सहारे से। आप देखेंगे अगर ये आप रोज़ाना करते हैं तो आपको 2-1 दिन करने से ही आपको रिलीफ महसूस होगा और आपके खून का दौरान जो हमारे लोअर लिम्स हैं उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसको रोज़ाना किसी भी वक्त कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करने के लिए आपको इस तरीके से आप पैरों की टैपिंग कर सकते हैं। इससे खून का दौरान बहुत बढ़िया हो जाता है। और फिर आप ये पंजों को इस तरीके से आप मूवमेंट कराएंगे तो इससे आपको जो वेरिकोज वेन्स है, जो प्लांटर फेसियाइटिस है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपके तलवों में, एड़ी में, टखने में, आपकी काफ मसल्स में अगर स्टिफनेस आ रही है तब आप देखेंगे आपको उसमें भी बेहद रिलीफ मिलेगा। अक्सर जो लोग ज़्यादा खड़े होकर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरीके से अपने पंजों को चलाएं। ये आप इस तरीके से लगातार
रोज़ाना इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपकी पिंडलियों में जो भी टाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। इस तरीके से आप पंजों को बराबर, आपको इस तरीके से मूवमेंट कराना है, पैरों के पंजों को आपको इस तरीके से आपको नॉर्मल अंदाज में बैठ जाना है। फिर आपको हम एक कसरत ख़ास तौर से बता रहे हैं, कोई लोटा हो उसको आपको पीछे से रखना है, या ये हमने एक बड़ा सा मग्गा लिया है, इसको आप पैर के नीचे रखना है और इस तरीके से पैर को आपको आगे और पीछे रोकना है। मग्गे को आपको बिल्कुल ही घुटने के बीच में रखना है और इससे आप जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथन होती हैं, बहुत ही उनमें ताकत आती है। पैर को आगे पीछे दोनों तरफ आपको रोकना है, आगे पीछे दोनों पैरों से अलग अलग आप ये कसरत कर सकते हैं। आपको अगर ये थोड़ा थोड़ा देर भी आप अगर करते हैं तो आपको बेहद ही रिलीफ होगा। इस तरीके से आपको, इससे आप देखेंगे कि हमारी जो लुआब की शिकायत है, जो ग्रीस घुटनों में कम हो गया है, कट कट की आवाज़ आती है और चटकती हैं उंगलियां जब हम पीछे नीचे या कहीं मुड़ते हैं या बैठते हैं, पालती मार के हम नहीं बैठ पाते हैं, तो इससे आपकी जो मोबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी और आप अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आखिर तक नज़र बनाए रहिएगा। आखिर में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। इस तरीके से आप ये करेंगे और आपको खान पान में भी थोड़ा सा कुछ बदलाव करना है। इसमें आपको कोशिश करना है कि आप अखरोट जो है कम से कम 4-5 अखरोट आप रात में भिगो दें और उसको आप उसका पानी पी लें और उस अखरोट को सुबह को आप चाप के खा लें, तो आप देखेंगे वो सुपर फूड होता है। उससे आपके जो लुआब है, लुआब आपका बढ़ेगा और आपको बेहद जोड़ों के दर्द से आपको दिक्कत से आपको निजात मिलेगी। नारियल पानी भी एक सुपर फूड माना गया है, इसको भी आप अगर पिएंगे तो आपको बेहद ही रिलीफ होगा। फिर आपको आखिर में आपको फिर टैपिंग करना है और आपको इस तरीके से बैठना है। फिर आपको थोड़ा सा आपको लास्ट में हम बताएंगे, आपको अनुलोम विलोम आप अगर करेंगे तो इससे आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इसमें आपको एक नेज़ल से आपको खींचना है, एक से निकालना है, फिर दूसरे से खींचना है, दूसरे से निकालना है। ये आप कम से कम 10-15 मिनट अगर ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम आप इसको करेंगे तो आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। ये इससे ब्लड प्रेशर भी आपका बेहतरीन रहता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लगेगा। अगर आप लगातार ये कसरत करते हैं तो आपको 10-15 दिन के अंदर ही आपको ब्लड प्रेशर अगर आपका 180-190 है तो आपको उसमें आपकी रीडिंग जो है वो 120 की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, 120/80। तो आप इसको रेगुलर ये जो है अनुलोम विलोम करें। कसरत अगर आपको पसंद आई हो, नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।